दोस्तों आजकल की कंपटीशन एग्ज़ाम में स्क्वायर भले ही डायरेक्ट ना पूछे जाते हों, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में दो चार नंबर के ऐसे आ जाते हैं जैसे अपना कोई सगा संबंधी हो। तो आज के इस वीडियो में स्क्वायर निकालने की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आप दो स्टेप फॉलो करके इस वीडियो को देखने के बाद अपने उंगलियों में मात्र 3 से 4 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ नंबर लिखे हैं आपके सामने 57, 46 एंड 94, इनका स्क्वायर निकालना है। तो हम कुछ नंबर लिखेंगे आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने 49, यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 और यहाँ एक इकाई का छोड़ के मैंने लिख दिया यहाँ पे 70 और मैंने निकाल दिया 4 9 4 7 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 निकल गया 32। ये रहा इसका स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं 46 की तो हम इसका यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 21 एंड 16। अब आप सोचेंगे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, याद करके आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही लिख सकते हो। बस हमारे वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें और आप भी ऐसे 2 सेकंड के अंदर लिख सकते हो देख के ही नंबर। तो कैसे लिख सकते हैं, पहला स्टेप बताते हैं। जैसे कि एक 94 लिखा है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे? तुरंत नंबर पहचान के नंबर देख के। जैसे कि मैंने 36 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 94 88। ठीक है, आप ऐसे ही तरीके से जल्दी से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने 57 का लिखा, 57 को लिखा। मैंने 57 को कैसे लिखा इसको एक बार बता देते हैं आपको अच्छे से। दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका ये रहा, पहला तरीका ये है। जैसे 57 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, और इसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको 5 का मल्टीप्लाई 7 में और फिर जो आए उसका मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70। क्या? 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70। तो इस 70 को इकाई का अंक छोड़ के आप यहाँ से लिखेंगे 70 और फिर इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। 7 5 12 की 2 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, ये निकल गया 32 49 57 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें 46 की, तो 46 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, फिर इसके बाद 6 चौको 24 24 दूनी 48, इकाई अंक छोड़ के आप 48 यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 और 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 हासिल 1 और 1 1 2, ये निकल गया। ये तो हमारा दोनों था पहला तरीका। ठीक है, अब दोनों का हम बताते हैं दूसरा तरीका। आप कैसे निकाल पाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीका। दूसरा तरीका ये है, इसी नंबर को लेते हैं क्योंकि इसी नंबर को लेके आप दूसरे नंबर को भी समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा 57, 57 का स्क्वायर निकालना है। तो अब एक नंबर आप याद रखिएगा 25, इसकी बेस वैल्यू होगी क्या? बेस वैल्यू 25 होगी। लेकिन हाँ, इससे पहले हम बता दें कि ये जो हमारा पहला तरीका हमने बताया, ये दूसरा तरीका। अब दूसरे तरीके में 25 से लेके 25 से 75 तक के स्क्वायर निकालने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ। इसमें बेस नंबर होगा हमारा 25 एंड 50, 25 एंड 50। कैसे? जैसे कि 57 लिखा है, 57 कितना ज़्यादा है 50 से? तो आप कहोगे सर 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। अब मैं बात करूं कि 57 में 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49 लिख लिया, और 7 जो ज़्यादा है ना, उसमें आपको 25 में ऐड कर देना है। 25 में 7 ऐड कर देना है। तो कितना होगा? 25 में 7 ऐड करने पर 32 होगा। ये रहा 32, ये निकल गया आंसर 57 का स्क्वायर। अगर हम बात करें 46 की, 46 की स्क्वायर इसी तरीके से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 46 50 से कितना कम ज़्यादा है? कम है ना। कितना? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। और अब बात करते हैं 50 से कम 4 है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? 25 जो हमारी बेस वैल्यू थी, तो 25 में से 4 कम करना पड़ेगा।
तो 25 में 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि दोस्तों अगर 50 से कम है तो हमें 25 से भी कम करना पड़ेगा, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 से भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि बात करते हैं, एक 48 का स्क्वायर लेके आते हैं। अरे चलिए 43 का स्क्वायर निकालते हैं तुरंत विद इन सेकेंड में। 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब हमें 43 7 कम है 50 से, तो हमें 25 से भी 7 कम करना पड़ेगा। तो 25 से जब हम 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। 25 से 7 कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये हमारा 43 का स्क्वायर निकल गया, 43 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अगर इसको हम बात करें उस वाले तरीके से, एक और जो हमने तरीका बताया था आपको ऊपर कि 43 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 ऐसे लिखना है कि इकाई अंक एक छोड़ के यहाँ पे 24 रख लीजिए, यहाँ पे 9 आएगा, 4 आएगा, 6 2 8 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। रहा दोनों तरीका बेस्ट। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारा तरीका कैसा लगा, है ना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 94 की। अगर 94 लिखा था तो 94 को मैंने दो तरीके से किया। पहला तरीका ये रहा कि मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 9 का स्क्वायर कर दिया 81। ठीक है, अब 9 चौको 36, 36 दूनी 72, 72 को मैंने कहाँ पे चिपकाया, एक इकाई का छोड़ के यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 6, 2 1 3, ठीक है, और 7 1 8, और ये 8 उतर गया, ये रहा। अब 94 का एक और तरीका वो कैसे, चलिए 94 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे होगा दोस्तों क्या, 100 हो जाएगी हमारी बेस वैल्यू 100 रहेगी यहाँ पे। तो दोस्तों 100 हमारी जैसे बेस वैल्यू है ना, तो ये बताइए कि 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 36, 6 का स्क्वायर लिख लीजिए 36। फिर जब 6 कम है तो 94 से 6 और कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 94 से 6 कम करने पर, 88 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही है इसका आंसर, यही है इसका स्क्वायर। बात करते हैं 98 की। तो 98 में बेस वैल्यू लेंगे, बेस वैल्यू कितनी है हमारी, 100 है। 100 में कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो हम 2 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, 04 लिखेंगे, है ना, 04। और इस 98 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 96। जी हाँ दोस्तों, यही आंसर है इसका, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कि 88 का, 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका, एक तरीका मैंने वो बताया, ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है ना, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। दोस्तों एक बात बता दें, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके कम से कम 25 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक याद ही होने चाहिए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को 50-60 तक याद रहता है, लेकिन कम से कम 25 तक तो याद ही होना चाहिए सबको, और मेरे हिसाब से सबको याद भी होगा। अब बड़े नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करके खेलना होता है एग्ज़ाम में, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जैसे कि 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है दोस्तों, और ये 12 कम है, 12 कम है ना किसमें, 100 में। तो 88 में 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 76। ये रहा 76 144। लेकिन क्या इसका आंसर सही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमने बेस वैल्यू मानी थी 100, यहाँ पे आया था 00 जब आया था तो हमने इसकी भी 2 अंक ही लेना है, तीसरा अंक कैरी में चला जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे हमारा आएगा 44, एक कैरी में जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 6 1 7, और ये 7, ये रहा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर पाएंगे। अगर यही लिख दोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको करोगे। अब और कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि एक और तरीका नहीं, एग्जांपल लेके बताते हैं। 87, 88 था, 87 कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं। 87 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालना है, बेस वैल्यू हमारी क्या है, बेस वैल्यू हमारी है 100, ठीक है, बेस वैल्यू से निकाल रहे हैं 100 बेस वैल्यू है, जिसमें 13 कम है, 13 कम है ना 100 में, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो दोस्तों 169 यहाँ पे लिख लेते हैं, 169,
लेकिन अब इसमें भी 13 कम करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 74 होगा। 74 होगा। क्या ये हमारा सही है? नहीं, ये 1 कैरी में आएगा। ये क्या 1 आएगा कैरी में। 9 6 क्यों 1 कैरी में आएगा? क्योंकि हमने बेस वैल्यू क्या मानी थी? 100, और 100 में 2 जीरो हैं, तो हम यहाँ से दो ही अंक ले सकते हैं। एक को हम कैरी में ले जाएंगे, कैरी में ले जाएंगे तो 4 1 5 और ये 7 7 5 6 9। ठीक है, आया समझ में? और एक बात दोस्तों, एक बात और दोस्तों, जैसे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, जैसे कि अगर बात करते हैं 25 की, 35 की, 45, 65, 85, 95, तो इसमें करना क्या होता है? कुछ नहीं दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 25 होता है। और 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये रहा इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करते हैं 35 की, तो 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 3 12, ये रहा 1225। बात करें 45 की, 45 को कैसे? ऐसे 5 का स्क्वायर 25, और 4 के बाद क्या आता है? 5 5 को 20। ठीक, 65 5 5 25, 65 का निकालने के लिए 5 5 25, और 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, यानी 6 7 42। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, इन दोनों को कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्वायर को पहचान कैसे सकते हैं, और साथ ही साथ आप बहुत तरीके से बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने जो बताया था, अगर बात करते हैं 38 की, 38 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना कम है? 12 12 कम है ना। तो इसमें क्या होगा कि 50 से 12 कम है, लेकिन हमें 25 से भी 12 कम करनी पड़ेगी। इसके लिए हम एक और तरीका इसमें भी कम कर सकते हैं। 25 से 12 कम करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लीजिए, हमने 13 लिख दिया। लेकिन और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 12 का स्क्वायर। चलिए 144 लिख देते हैं। लेकिन हमारा ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये रही हमारी बेस वैल्यू की दो डिजिट ही लेनी है, 2 डिजिट ही लेनी है। तो एक हमारा कैरी में जाएगा, तो 1 4 और ये 4, ये रहा 38 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 32 की, तो 32 को हम, अब देखिए 50 कैसे? 18 कम है, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 324 होता है, ये 324 मैंने लिख लिया। फिर अब यहाँ से भी 18 कम करना पड़ेगा, कहाँ से? 25 से। ये तो 50 से 18 कम था, हमने 18 का स्क्वायर लिख लिया। और यहाँ से कम करना पड़ेगा 25 से 18। तो 18 कैसे कम करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, 25 में 18 माइनस करेंगे, सीधा 20 माइनस कर देंगे, 5 आएगा, 2 ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। ठीक, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, हमने दो वैल्यू लेनी है पीछे की। तो ये हमारा 4 होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा कैरी, तो 7 3 10। ये रहा इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ 32 की ही। 32 का स्क्वायर आप उंगलियों में कैसे काउंट करेंगे? देखिए, उंगलियों में काउंट करने के लिए 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, आप मन में लिख सकते हैं 4, लेकिन हाँ ध्यान रहे 0 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 की 2, यहाँ पे 2। ठीक है, हासिल लगा 1। अब 3 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, 9 1 10, ये निकल गया। बात करते हैं आपका 36 का स्क्वायर, उंगलियों में काउंट करने का तरीका 36 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 की 6, हासिल लगा 3, ये मन में रखना है 3। फिर 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 3 39 का 9, हासिल लगा 3। फिर 3 त्रिकाई 9, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9, 9 3 12, 1296, ये रहा 36 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों ऐसे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि लिखा है 58, अरे 63 का निकालते हैं दोस्तों। 63, ये तो हमारा था आज के वीडियो लेक्चर में 1 से लेकर 100 तक की स्क्वायर।
चलिए 63 का निकालते हैं दोस्तों, 63 का स्क्वायर। तो 3 त्रिकाई 9, जीरो आया, कोई बात नहीं। 36 का 18, 18 दूनी 36, 36 की 6, ठीक है। और बचा कितना 3, फिर 6 शाम 36, 36 36 36 3 39। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ और नंबर ले लेते हैं, बड़े नंबर, जैसे कि बात करते हैं ना 106 की, है ना। 106 या फिर 112, जो बड़े नंबर होते हैं 100 से ऊपर होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। 106, आप बताइए इसकी बेस वैल्यू मानेंगे 6, और ये 6 है ना। 106 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है 6, तो 100 से ज़्यादा 6, तो 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 106 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 112। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, और ये 100 में कितना ज़्यादा है 12, तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। और 112 में अब 12 जोड़ भी देंगे, कैसे जोड़ देंगे, एक बार मैंने माइनस किया था, एक बार जोड़ा था, ठीक है। 12 का जोड़ेंगे तो 124 होगा, लेकिन हम 124 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बेस वैल्यू मानी थी 100, और 100 में 2 ही डिजिट है, तो 2 ही डिजिट लेनी है, तो ये हमारा 44 हो जाएगा, ये एक करी आ जाएगा, तो 124 में 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 का स्क्वायर। बिल्कुल दोस्तों समझ में आया होगा। और आगे बात कर रहे हैं 1000 तक की स्क्वायर की। 1000 तक की स्क्वायर भी निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी है। कैसे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि 747, नहीं और बढ़ा लेते हैं 987। चलिए एक बार 747 का ही करके देखते हैं दोस्तों। 747 का इसको करेंगे कैसे, इसको कुछ नहीं करेंगे, जिसके पास जीरो हो ना उसके पास जाना पड़ेगा। अब किसके पास जीरो है, इसके आसपास संख्या 750 के पास जीरो है ना, तो उसके पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप चलना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तब तो हम 750 के पास पहुँचेंगे। तो 3 इसमें जोड़ेंगे, और जितना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, मतलब 3 घटाएंगे। तो दोस्तों कैसे, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 3 घटा के हमने लिखा तो कितना हो जाएगा 744 हो जाएगा, इंटू 3 जोड़ दे के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 का भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि एक जीरो हमें हटानी है, इसलिए 10 का भाग करेंगे। और हमने यहाँ पे 3 का ही 3 कम, 3 ज़्यादा 3 कम किया है, तो हम यहाँ पे 3 का अलग से स्क्वायर लिख लेंगे, 09। अब इस 10 का भाग करेंगे, तो हम इस 10 का भाग क्यों करें दोस्तों, हम 100 का भाग करें ना इसमें, क्यों 10 का करें, 100 का डायरेक्ट करें। 100 का भाग करते हैं, जैसे कि 100 का भाग करेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो के बदले यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों 744 इंटू 7.5। हम 7.5 को हम 7.5 नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि 15/2 है ये, क्या 15/2 है, ठीक है। लेकिन 15/2 भी अभी और कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लेगा। इससे अच्छा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30/4 लिख सकते हैं, 30/4 लिख सकते हैं। तो इस 4 से हम काटेंगे, 4 एकम 4, और बचा कितना 4 8 32, यानी 34 बचा था, और 4 8 32 2 आया, 4 छंग 24, 186 आ गया। अब 186 का हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 30, 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 की 8 हासिल 1, और 8 3 24 1 25 की 5 हासिल 1, 3 कम 3 2 5, ठीक है। 6 3 18 की 8 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 6 3 18 की 8 हासिल 1, 8 3 24 1 25 हासिल 2, और 3 1 कम 3 3 2 5। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 100 क्यों लिया था, क्योंकि हमें यहाँ 2 डिजिट लेनी थी, इस वजह से इसको ला के यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों ऐसे ही हम
कुछ और कैलकुलेशन की ट्रिक लेके आएंगे। बाद में आपको क्यूब निकालना बताएंगे, बाद में आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे, आप विद इन सेकेंड में कैसे पहचानेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।